एमसीयू में थैनोस के रिटर्न से लेकर नार्निया की एक नई मूवी और साथ ही डेडपूल 3 से कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। तो चलो आज की वीडियो एक नॉस्टैल्जिया के साथ स्टार्ट करते हैं, जहां सबसे पहले तो आज से 6 साल पहले रिलीज हुई थी इन्फिनिटी वॉर 27 अप्रैल 2018 में, और इसी के साथ 5 साल पहले एंड गेम रिलीज हुई थी 26 अप्रैल 2019 में। तो हाँ यार, ये 5-6 साल कैसे बीत गए सही में पता ही नहीं चला। आप लोग कमेंट में बताना कि इन दोनों मूवी से, मतलब इन्फिनिटी वॉर से और एंड गेम से, आपका बेस्ट मोमेंट क्या था। मेरे अकॉर्डिंग इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की जो एंट्री थी वो बहुत ही ज्यादा एपिक मोमेंट था, एंड ऑब्वियसली एंड गेम में जो अवेंजर्स असेंबल वाला मोमेंट था वो मेरे लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था थिएटर का। आपका क्या बेस्ट एक्सपीरियंस था कमेंट में जरूर बताना। अब इसके बाद आ जाते हैं इस वीक आए कुछ न्यू रिलीजेस पे, जहां सबसे पहले तो शोगन की जो सीरीज चल रही थी उसके सारे एपिसोड्स अब रिलीज कर दिए गए हैं। मतलब ये सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है और रिपोर्ट्स की माने तो सीजन 2 भी नहीं आने वाली है, क्योंकि इसकी स्टोरी ऑलरेडी एक सीजन में कंप्लीट हो चुकी है। आपको बता दूं कि कई सालों बाद कोई ऐसी सीरीज आई है जिसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, इतना ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है, बट वही इशू ये है कि इस सीरीज को डब नहीं किया गया है, एंड इवन इंग्लिश में भी नहीं, मोस्टली जापानीज में है। तो हाँ, आप ये सीरीज देख रहे हो या नहीं, या देखी या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद जो देव पटेल की मंकी मैन थी, बहुत ज्यादा इसको पिछले दिनों डिस्कस किया गया है, तो हाँ इसका भी डिजिटल रिलीज हो चुका है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। और इवन जो सिडनी स्विनी की मूवी थी एनीवन बट यू, उसको भी डिजिटली नेटफ्लिक्स पे अब रिलीज कर दिया गया है। अब आगे आ जाते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन पे, क्योंकि सही में इससे बहुत सारे अमेजिंग नए अपडेट्स आए हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले तो इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, और ट्रेलर के साथ ही ये कुछ नए पोस्टर्स भी रिलीज किए गए हैं, और सही में इस ट्रेलर ने बहुत ही तगड़ा रिस्पांस दिया है, बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट किया है। और इतना अच्छा हाइप क्रिएट किया है कि ट्रेड एनालिस्ट जो होते हैं उन्होंने प्रेडिक्शन लगाया है कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा डेडपूल 3 का, डेडपूल एंड वुल्वरीन का, वो इजीली $1 बिलियन क्रॉस कर सकता है। अब देखो, भले ही डेडपूल एंड वुल्वरीन $1 बिलियन कमा ले, लेकिन आपके लाइफ में 1 बिलियन नहीं, एक ही परफेक्ट 1 होगा। मुझे तो एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि अगर हम सब के लिए एक ही द परफेक्ट 1 बनाया गया है तो वो हमें पता कैसे चलेगा। अब यार इसी तरह के डॉट्स और क्वेश्चन तो मन में आते ही रहते हैं, और मुझे भी काफी क्यूरियोसिटी थी कि मैं अपने बारे में कुछ जानूं। अब होती तो चल सबको ही है, तो मैंने ना एक ऐप है एस्ट्रोटॉक, उसे डाउनलोड किया था क्योंकि एक ऐड देख ली थी। सच बता रहा हूँ, विद जीरो एक्सपेक्टेशन डाउनलोड किया था। तो वहां ना मेरी बात हुई एस्ट्रोलॉजर पल्लवी जी से। अब उससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछ पाता, उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांग लिया, और उसी से मेरा पूरा चिट्टा खोल कर रख दिया। मैं क्या करता हूँ, मेरी लाइफ के बारे में ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बताई जो शायद कुछ तो सिर्फ मुझे मालूम थी, कुछ बस मेरे पेरेंट्स को और कुछ 1-2 दोस्तों को। 1 मिनट के लिए समझ नहीं आया कि मैंने इनके साथ ना अपना नाम शेयर किया है, ना अपनी कोई पिक्चर शेयर की है, तो फिर कैसे। फिर तो मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया और एक एक करके सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। मेरा इस साल के बारे में कि कैसा जाएगा, मेरे करियर के बारे में, मेरे परिवार से रिलेटेड 1-2 चीजें सब पूछ लिया। 1-2 कुछ पर्सनल चीजें भी थी, वो तक पूछ लिया। एक एक बात जो उन्होंने बताया वो सही निकली। अब देखो, हम सब के लाइफ में डाउट्स और इश्यूज तो आते ही हैं। कोई रिलेशनशिप में है तो उससे ये समझना होता है कि लॉन्ग टर्म है या नहीं, कोई सिंगल है तो ये समझना होता है कि कब आएंगे रिलेशनशिप में, किसके साथ आएंगे, जॉब कब लगेगी, सेटल कब होंगे। इसलिए एक काम कर देता हूँ, अपने एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लो। पहली चैट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। अब अगर वापस डेडपूल पे आए तो इसके डायरेक्टर शॉन लेवाई ने बोला है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन को एंजॉय करने के लिए किसी भी फैन को किसी तरह के होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। मतलब एमसीयू की पिछली मूवीज, एक्समैन की पिछली मूवीज देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी ये मूवी एंजॉय करोगे। लेकिन हाँ, ऑन अ पर्सनल नोट मैं बोल देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स तो देखने ही पड़ेंगे। मतलब ये वही बात हो गई कि आप नो वे होम देखने गए और आपको टोबी मैguire का स्पाइडरमैन कौन है ये नहीं पता, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन कौन है ये नहीं पता, तो आप मूवी तो एंजॉय कर लोगे लेकिन उतना नहीं कर पाओगे। तो मैं एटलीस्ट इतना रिकमेंड तो करूंगा कि पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स या थोड़ा नॉलेज तो लेकर ही जाना, अगर पहले से एक्समैन की फ्रेंचाइज के बारे में नहीं जानते हो तो। वैसे इस मूवी को लेकर 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आए हैं, मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से पता चला है कि सबसे पहले तो इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 hours and 33 minutes का होने वाला है, लगभग मतलब 2.5 घंटे की मूवी होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो निकल कर आया है वो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर है। मतलब ट्विटर पे एक पेज है माई टाइम टू शाइन करके, उन्होंने ये बोला कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो अभी तक में सबसे ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, और उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन फिल्म कैसे कर लिया बिना किसी के जाने। मतलब ऐसा लग रहा है कि सही में इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ज्यादा ही अमेजिंग तो होने वाला है। वैसे यार मुझे पता है कि माई टाइम टू शाइन वाले जो है वो बदनाम है गलत न्यूज फैलाने के लिए, फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए, लेकिन इसी ट्वीट के नीचे जो डेडपूल के क्रिएटर है रॉब लाइफील्ड, उन्होंने ये बात भी कंफर्म कर दी है। तो हाँ, ये ऑफिशियली कंफर्म समझो कि डेडपूल 3 का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो कुछ अमेजिंग और नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। चलो अब आगे
आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है नार्निया की मूवी। तो आपको बता दूं कि फैन फेवरेट नार्निया की जो फ्रेंचाइज है उसका रिबूट होने वाला है, ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है। और अब ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि नेक्स्ट जो नार्निया की मूवी है उसको डायरेक्ट ग्रेटा गर्विग करने वाली है और उसकी फिल्मिंग इसी साल अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। देन स्कारलेट जोहानसन की तरफ से ये अपडेट है कि उनका जो एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है उसमें से एक एमसीयू की सीरीज भी है, मतलब वो उसमें एक्ट नहीं करने वाली हैं, कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करने वाली हैं, ब्लैक विडो के कैरेक्टर में रिटर्न नहीं करने वाली हैं, बल्कि वो उस सीरीज की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहेंगी। यहीं पर किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स का प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है। इसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही आप ये एक वीडियो देख सकते हो प्रमोशन का, जहां लिटरली रियल लाइफ में जो एप्स हैं, मतलब एप का कोई सूट पहनकर सैन फ्रांसिस्को के रोड पे घूम रहा है मूवी को प्रमोट करने के लिए। तो हाँ भाई, नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग चल रही है। देन सुपरमैन लोइस की अगर आप सीरीज देखते हो तो इसके फाइनल सीजन की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो रहा है। और यहीं पर एक मेजर अपडेट आता है एमसीयू में स्पाइडरमैन 4 को लेकर, जहां टॉम हॉलैंड ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अभी क्रिएटिव प्रोसेस में ज्वाइन कर चुके हैं एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 के लिए, जहां ये मूवी अभी बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज में है। इसके क्रिएटर्स ने ये भी कंफर्म किया है कि वो लोग नहीं चाहते कि स्पाइडरमैन की स्टोरी सेम चीज बार बार रिपीट करे, तो स्पाइडरमैन 4 में इस बार हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो हाँ यार, लेट्स सी क्या होता है। स्पाइडरमैन 4 का तो सब वेट कर ही रहे हैं। देन वेनम की जो लास्ट मूवी आने वाली है, वेनम द लास्ट डांस, उसके रिलीज डेट को थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया गया है और अब ये इसी साल 25 अक्टूबर को रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रावेन द हंटर की मूवी को और ज्यादा डिले कर दिया गया है। पहले ये मूवी अगस्त में ही रिलीज होने वाली थी, अब इसको 13 दिसंबर 2024 में रिलीज किया जाएगा। मतलब ये प्रोजेक्ट जितना डिले हो सकती थी इसे कर दिया गया। सेम ऐसा ही कुछ हुआ है कराटे किड की मूवी के साथ। आपको पता ही होगा कि कराटे किड की न्यू मूवी आ रही है, तो इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया गया है 30 मई 2025 के लिए। और साथ ही एक छोटा सा अपडेट ये है कि अगर आपको एविल डेड की मूवी पसंद है तो हाँ, इसकी एक और नई मूवी बन रही है। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं कुछ नए ट्रेलर्स पे जो कि इस वीक रिलीज किए गए, जहां सबसे पहले तो एक हॉरर मूवी द एक्सॉर्सिज्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें लीड में रसल क्रो होने वाले हैं। देन ब्लिंक ट्वाइस करके एक मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया, जिसमें लीड में चैनिंग टैटम दिखने वाले हैं और इस मूवी को डायरेक्ट कर रही हैं जोई क्रेविट्ज। और एटलस नाम की भी एक मूवी आने वाली है, उसका भी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसमें लीड में जेनिफर लोपेज और सिमू लियू होने वाले हैं। और इन द एंड इस वीक का सबसे बड़ा र्यूमर ये है कि भाई सीक्रेट वॉर्स की जो मूवी आने वाली है उसमें थैनोस का रिटर्न होने वाला है। एक तरह से कह सकते हो कि थैनोस के वेरिएंट का रिटर्न होने वाला है और ये कैरेक्टर होगा किंग थैनोस का, जो कि कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट करता है। सीक्रेट वॉर से पहले थैनोस का कैरेक्टर जो है वो कई सारे एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स में अपीयर होगा, लेकिन इस कैरेक्टर का लाइव एक्शन रिटर्न होगा डायरेक्टली अब सीक्रेट वॉर्स में, जिसमें जॉश ब्रोलिन जो है वो इस कैरेक्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आपको कॉमिक से सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन थोड़ी भी पता है तो आप जानते होंगे कि वहां थैनोस का कैसा रोल था, क्या कैरेक्टर था। तो हाँ, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, बस ये समझ लो कि अगर ये रूमर सही निकला तो थैनोस का लाइव एक्शन रिटर्न होने वाला है सीक्रेट वॉर्स में। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। डेडपूल 3 के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और कोई एक्टर्स बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट क्यों नहीं बनना चाहते ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।